मेरे गांव का लड़का पाकिस्तान से बहू लाया। सीमा, आप प्यार में आई हुई बताती हैं। भारत की एक नारी होने के नाते मैं ये नहीं मानती कि ये प्यार है। अगर ये प्यार है, इस गंदगी को प्यार कहते हैं, तो हीर रांझा लैला मजनू जिनके प्यारों की कस्में खाई जाती हैं, वो क्या थे वो बताओ। ठाकुर हैं आप, वो भी अपने आप को ठाकुराइन मान रही है, बोल रही है कि मैं ठाकुराइन हूँ। ऐसे में आप उनका विरोध कर रहे हैं। कोई भी ठकुराइन आपने कभी देखी नहीं होगी कि भरे समाज में अपने पति के मूंछों को हाथ लगा दे। मैं भी एक महिला हूं। मेरे घर के बाहर मेरे पति क्या करते हैं वो उनकी जिम्मेदारी है। घर के अंदर की रानी हूं मैं। क्षत्रिय समाज का क्या जानकारी है उन्हें? हमारे यहाँ राजपूत समाज में हमारे राजाओं महाराजाओं ने ऐसे ऐसे कुर्बानियां दी हैं, तब जाके कहीं ठाकुर और ठकुराइन बने हैं और कहलाए हैं। मुझे तो ये उन महिलाओं में से लगती है जिसे सिर्फ अपनी जिंदगी मजे में जीने का शौक है। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया जाए भाड़ में, वो पति भी गया भाड़ में और कल को 6 महीने बाद ये सचिन भी जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अलग कोई और प्यार मिल गया ना किसी और गेम पे, तो वो किसी और के साथ चली जाएगी। हो सकता है 4 उसके हैं। कैसे चले जाएगी? 4 बच्चों को 4 गुलाम हैदर के हैं, जैसे वहां से ले आई 2-4 इसके भी करके ले जाएगी। अगले पिता को शायद 6 या 8 बच्चे गिफ्ट में मिल जाए। 3 हिंदू बेटियों को 12 साल से और 14 साल की बेटियों को जबरदस्ती पाकिस्तान में उठाकर एक सीमा हैदर का नाम का सितम और किडनैप करके, और उनके जिन लोगों ने किडनैप किया उन्हीं के साथ मुसलमान धर्म में कन्वर्ट कर दिया और उनको मुस्लिम बना दिया और उन्हीं अपहरणकर्ताओं के साथ उनकी शादी। जिम्मेदारी कौन लेगा? सीमा लेगी? काहे को सीमा लेगी जिम्मेदारी? ये बताए सीमा क्या उसका धर्म सीमा के नाम पे ही हो रहा है ना? सीमा के नाम पे हो रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी सरकार ले, सीमा ले। उस महिला को शुरू से मैं ये सुनती आ रही हूँ, वो ये कहती आ रही थी कि पशुपतिनाथ मंदिर में जाके मैंने शादी की और सचिन ने, और हम 7 दिन के लिए काठमांडू आए थे नेपाल, और वहां सिर्फ मैं और सचिन थे। बच्चे मेरी चाची और सिस्टर के पास थे। लेकिन देखो अजीब सी बात है, इतने लंबे समय के बाद जब जांच पड़ताल कुछ मीडिया वालों ने की तो पता चला कि वहां तो कोई शादी हुई नहीं। उसका जो 204 नंबर वाला रूम है उसमें मांग भर के एक टिकटॉक वीडियो जरूर बनाई गई। अब ऐसे शादी होती है क्या? ये एक मांग भरवा के क्या चमत्कार हुआ? काठमांडू, पाकिस्तान से सीधे काठमांडू बच्चे अवतरित हो गए थे क्या? जिस समय फोटो खिंचवाई इन्होंने, कहाँ के हैं ये फोटो? कब के हैं ये फोटो? ऐसा तो नहीं कि ये फोटो कहीं यहीं आसपास के हैं। जब बच्चे भी साथ में थे, 2 महीने से वो रबुपुरा में थी, पहले से ही तो ये प्लानिंग नहीं थी कि हमें ये चीजें करनी पड़ेंगी, तो इसके लिए सबूत भी चाहिए। देखिए वो बार डांसर थी, वो टिकटॉक डांसर थी, या वो जो भी थी, लेकिन वो एक आम घरेलू महिला नहीं थी। वो आम छोटे से कराची में एक घर के अंदर रहने वाली महिला नहीं थी। कल मैंने एक चीज़ देखी, जब वो मीडिया ट्रायल के बाद मीडिया में बैठ के अपनी वाइट दे रही थी ATS की पूछताछ के बाद, तो सब मीडिया वाले कह रहे थे आपको डिकोड करने की तैयारी चल रही है, आपको कैसा लगेगा? तो बड़ा मुस्कुराहट, बड़ी प्यारी सी मुस्कुराहट लाके वो कह रही है आप सभी मीडिया बंधुओं से, आप जाने दोगे अपनी भाभी को? अच्छा, ये मीडिया टच देना जानती है, बहुत खूबसूरत बातें करती है, वो किसी को भी इमोशनली जोड़ सकती है। सचिन फंस गया है क्या? बिल्कुल फंस गया कैसे है। फंस गया? अगर वो बोलता है तो वो लड़की बोलने नहीं देती, उसके मुंह पे हाथ रखती है, उसके मूंछें छेड़ती है, उसको थप्पड़ मारती है मीडिया के सामने। ये प्यार है? ये छिछोरपन है। अभी हम रबुपुरा में हैं। रबुपुरा वो गांव है जहां पे सीमा हैदर सीमा मीना बन चुकी है आकर, और इसी गांव की एक महिला की आवाज़ उठाने वाली महिला नेता है, उनका नाम है गीता भाटी। इन्होंने हमेशा महिलाओं के लिए आवाज़ उठाया है और ऐसे में सीमा के खिलाफ ये बातें कर रही है, सीमा को पाकिस्तान जाने की बातें कर रही है। क्या हुआ मैम? सीमा को तो आपको स्वागत करना चाहिए था, मेहमान है वो, यहाँ पे वो भाभी बन के आई है, लोग उनको भाभी बना दिया, ऐसे में आप उनका विरोध कर रहे हैं। वजह है, मैं बिल्कुल विरोध उनका नहीं कर रही हूँ, मैं उनकी गलत हरकतों का विरोध है। देखिए हमारे समाज में प्यार और संस्कार, बहुत सारी चीज़ों को हम मान्यता देते हैं। ये भारत देश है, अमेरिका नहीं है, ना ही ये पाकिस्तान है कि जहाँ छिछोरपंथी चलती हो। सीमा हैदर, पहली चीज़ तो वो गलत तरीके से आई भारत में। अगर वो प्यार करती थी तो इंतज़ार करती, 6 महीने 2 महीने 4 महीने उन्हें वीज़ा का इंतज़ार करना चाहिए था, बाकायदा पूरे डॉक्यूमेंट्स तैयार कराती और फिर वो देश में आती। उससे भी पहले उन्हें अपने हस्बैंड से तलाक लेना चाहिए था, जो कि उनके हस्बैंड कह रहे मैंने तलाक नहीं दिया। और ये तो हो चुका है। देखिए अब ये कह दें कि मेरे 6 महीने से पति से संबंध नहीं थे तो ऑटोमेटिक तलाक हो गया,
तो हमारे यहाँ हम ये मानते हैं कि ये तो बेकार की अनर्गल बातें हैं। साल साल भर फौजी हैं, एक एक साल नहीं आते हैं, तो फिर तो जाने कितने तलाक हो जाएंगे, पूरे देश की महिलाओं के तलाक हो जाएंगे। हमारे देश का फौजी जो सीमाओं की रखवाली कर रहा है, शायद उन्हें एक एक साल 2-2 साल अपने बच्चों को देखने की भी फुर्सत नहीं होती है। और ऐसा भी होता है कि हमारे यहाँ फौजी सीमा पे गया और वाइफ उसकी 1 महीने 2 महीने प्रेग्नेंट है, वो शहीद हो गया और उस बच्चे पर ही पूरी लाइफ वो महिला गुजार देती है। पबजी पे प्यार हुआ, 4 बच्चों के साथ है। 4 बच्चों के साथ आना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। एक महिला को सोचने, कहीं ना कहीं एक महिला एक सीमा जो है पाकिस्तान से इंडिया आई, वो भी 4 बच्चों के साथ में। ये कहीं ना कहीं उनका करेज है। एक महिला होने के नाते तो आप उनको सपोर्ट करना चाहिए था। कैसा प्यार है, क्या सपोर्ट करूं? 4-4 बच्चों को लाके 18 साल 20 साल के लड़के के ऊपर रेडीमेड 4 बच्चे थोप दिए गए कि प्यार के नाम पे। सच में ये प्यार है? तो हीर रांझा पागल थे क्या, जिन्होंने जान तक दे दी इस प्यार को अमर करने के लिए? अगर ये प्यार है तो वो क्या था? इसको हम प्यार बोलें तो आज नई इस पीढ़ी को हम ये सौगात दें कि आप तैयार रहिए। हर माँ बाप इस चीज़ के लिए तैयार हो जाए कि मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं। काहे को हम लड़कियां पसंद करते हैं बच्चों की शादी के लिए? ना तो हमें बेटी के लिए कोई दूल्हे की ज़रूरत है, ना हमें बेटा के लिए कोई दुल्हन की ज़रूरत है। अपने आप आ जाएगी रेडीमेड। और बच्चे पैदा करने की ज़रूरत नहीं है नई पीढ़ी को, ज़रूरत ही नहीं है। 4 लाई है, कल को 6 ला सकती हैं, 2 ला सकती हैं, रेडीमेड बच्चे मिलेंगे ना। तो ये तो सच हो गया, चमत्कार हो रहा है। आप गीता ठाकुर के लिखती हैं, आप ठाकुर हैं, आप वो भी अपने आप को ठाकुराइन मान रही है, बोल रही है कि मैं ठाकुराइन हूँ। आप अब ऐसे में आप उनका विरोध कर रहे हैं? देखिए, मैं उनका विरोध नहीं कर रही हूँ। मैंने फिर कहा, उनकी गलत नीतियों, गलत हरकतों का विरोध कर रही हूँ। कोई भी ठाकुराइन आपने कभी देखी नहीं होगी कि भरे समाज में अपने पति के मूंछों को हाथ लगा दे। कोई भी ठाकुराइन भरे समाज में मुंह पे हाथ रख दे। मैं भी एक महिला हूं, मेरे घर के बाहर मेरे पति क्या करते हैं वो उनकी जिम्मेदारी है। घर के अंदर की रानी हूं मैं, घर के अंदर मेरी चलेगी, घर के बाहर उनकी चलती है। मेरे यहाँ फिर भी निर्णय एक प्यार से बैठ के लिए जाते हैं। दूसरे क्या जानती हैं वो? क्षत्रिय समाज का क्या जानकारी है उन्हें? हमारे यहाँ राजपूत समाज में हमारे राजाओं महाराजाओं ने ऐसे ऐसे कुर्बानियाँ दी हैं, तब जाके कहीं ठाकुर और ठकुराइन बने हैं और कहलाए हैं। हमारे यहाँ पद्मावती माता ने 20,000 अपने रानियों के साथ में जौहर किया था। किसे नहीं पता? किसे नहीं पता आज की डेट में? क्या उसे पता है किस लिए किया था? ताकि कोई पर पुरुष उन्हें छू ना सके, उनकी अस्मिता को टच ना कर सके। और ये क्या कर रही हैं? ठकुराइन बनने से पहले इन्हें सोचना पड़ेगा, शब्दों का चयन सही से इन्हें भी करना पड़ेगा। ये मीना है तो मीना लिखे, लेकिन गलत तरीका है, गलत तरीका है। समाज को गलत दिशा में ले जाया जा रहा है। हमारा देश विश्व में कहाँ तो हमारा देश एकदम एग्जाम्पल बन रहा है। हमारा तो भैया संस्कारों को विदेशी लोग अपना रहे हैं, और हम क्या अपना रहे हैं? हम अपने बच्चों को क्या सौगात दे रहे हैं? आपका गाँव का लड़का पाकिस्तान से बहू लेकर आया, आप नाराज हैं? मैं नाराज नहीं हूँ। मेरे गांव का लड़का पाकिस्तान से बहू लाया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये तो बताओ, जिस बहू को वो लाया उसके लिए आज मैं कह नहीं सकती उन कष्टों के शब्द जो मेरे मन में जो पीड़ा है। 3 हिंदू बेटियों को 12 साल से और 14 साल की बेटियों को जबरदस्ती पाकिस्तान में उठाकर एक सीमा हैदर का नाम का सितम और किडनैप करके, और उनके जिन लोगों ने किडनैप किया उन्हीं के साथ मुसलमान धर्म में कन्वर्ट कर दिया और उनको मुस्लिम बना दिया, और उन्हीं अपहरणकर्ताओं के साथ उनकी शादी। जिम्मेदारी कौन लेगा? सीमा लेगी? काहे को सीमा लेगी जिम्मेदारी? ये बताए, सीमा क्या उसका धर्म? सीमा के नाम पे ही हो रहा है ना। सीमा के नाम पे हो रहा है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार ले, सीमा ले। और उनकी, हमारी सरकार से ये गुहार भी है कि अपने एक महिला के लिए पाकिस्तान में बैठे लाखों हिंदू को और हिंदू परिवारों को नष्ट ना कराओ। आप हिंदुओं से मानवता का प्रेम, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो तो हिंदू राष्ट्र के लिए एक एग्जाम्पल तो सेट करो। हमारी जनता में वहाँ के बैठे हिंदुओं को बचाओ, कुछ भी करना पड़े। पुरानी कहावत है, एक के लिए हजारों को कुर्बान नहीं किया जाता है। सीमा को पाकिस्तान भेजना चाहती है, क्या लगता है सीमा पाकिस्तान जाएगी? इस पे डिसीजन सरकार का आएगा। इसमें एजेंसियां काम कर रही हैं, वो जाएगी या वो रहेगी, या वो जासूस है, या वो आम प्यार में महिला है। वो प्यार तो है ही नहीं। मैं तो मानती नहीं, नहीं मानते? मैं नहीं मानते आप?
मैं इसको सिर्फ उसे जो उसकी वीडियो मैं देख रही हूँ पाकिस्तान की मैं देख रही हूँ तो उसके हिसाब से मुझे ना तो ये पीड़ित महिला लगती है, मुझे तो ये उन महिलाओं में से लगती है जिसे सिर्फ अपनी ज़िंदगी मज़े में जीने का शौक़ है। इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया जाए भाड़ में, वो पति भी गया भाड़ में और कल को 6 महीने बाद ये सचिन भी जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर अलग कोई और प्यार मिल गया ना किसी और गेम पे तो वो किसी और के साथ चली जाएगी। हो सकता है 4 उसके हैं, कैसे चले जाएगी 4 बच्चों को 4 गुलाम हैदर के हैं, जैसे वहां से ले आई 2-4 इसके भी करके ले जाएगी। अगले पिता को शायद 6 या 8 बच्चे गिफ्ट में मिल जाए। ऐसे आरोप लग रहा है, कमेंट भी लोग करते हैं पाकिस्तान से कि सीमा जो है बार डांसर थी, अभी इंडिया चली गई। देखिए वो बार डांसर थी, वो टिकटॉक डांसर थी या वो जो भी थी, लेकिन वो एक आम घरेलू महिला नहीं थी। वो आम छोटे से कराची में एक घर के अंदर रहने वाली महिला नहीं थी। वो खूब बाहर घूमती थी, वो रात दिन फ़ोन पे लगती थी। उसकी वीडियो में मैंने देखा कि वो सुना भी है कि वो कहती है मैं 11-11 घंटे फ़ोन पे सचिन से बात करती थी, गेम खेलती थी, मैं सारा दिन खेलती थी। ये 4 बच्चों को कौन देखता था, इनको खाना कौन देता था, घर के काम कौन करता था। मैं तो ये कह रही हूँ मैं राजनीति में हूँ, मैं अपना संगठन चलाती हूँ और मैं 8 बजे भागना पड़ता है, कभी मुझे 10 बजे जाना पड़ता है। मैं अपने घर के 4 काम भी देखती हूँ, अपने बच्चों के भी हाल चाल लेती हूँ, कौन क्या कर रहा है कैसे, सब पे नज़र रखती हूँ, सारा परिवार देखती हूँ। लेकिन उसे इतना टाइम और मुझे टाइम इतना नहीं मिलता कि कोई मुझसे अगर आधा घंटा फ़ोन पे बात करने लगे तो मैं उसे ये कह देती हूँ भैया मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि तू फालतू की बातें मेरे साथ आधा घंटा करे। इतना दिन से मीडिया ट्रायल चल रहा है, फोटो वायरल नहीं हुआ था, अब जाके उनकी शादी की फोटो वायरल हो रही है, इसके पीछे क्या रीजन है? बड़ी अजीब सी बात है। मैंने तो मीडिया बंधुओं आप के ही माध्यम से और बड़े बड़े चैनलों के माध्यम से ये सुना कि जो सीमा हैदर है वो ये कह रही हैं, मैं उसे कभी सीमा मीना नहीं कहूँगी, रहे वो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं हैदर ही कहूँगी। रीज़न भी है उसका कि मैं उसे सीमा मीना नहीं मानती हूँ, उनका परिवार मानने को मैं उनसे मना नहीं कर सकती, ये मेरे विचार हैं पर्सनल। उस महिला को शुरू से मैं ये सुनती आ रही हूँ, वो ये कहती आ रही थी कि पशुपतिनाथ मंदिर में जाके मैंने शादी की और सचिन ने, और हम 7 दिन के लिए काठमांडू आए थे नेपाल, और वहाँ सिर्फ मैं और सचिन थे, बच्चे मेरी चाची और सिस्टर के पास थे। लेकिन देखो अजीब सी बात है, इतने लंबे समय के बाद जब जांच पड़ताल कुछ मीडिया वालों ने की तो पता चला कि वहाँ तो कोई शादी हुई नहीं। उसका जो 204 नंबर वाला रूम है उसमें मांग भर के एक टिकटॉक वीडियो जरूर बनाई गई। अब ऐसे शादी होती है क्या, ये एक मांग भरवा के, तो फिर तो कोई भी किसी पे मांग भरवा ले। कह रही कि मैं सनातनी हूँ, तुलसी पूजा कर रही है, कह रही कि जीऊंगी यहीं पे, मरूंगी यहीं पे, यहाँ से पाकिस्तान जिंदा नहीं जाऊंगी, और ऐसे में आप लोग पाकिस्तान भेजने पे लगे हुए हैं उसको, बताइए कैसे जाएगी वो? मेरे कहने से कौन भेज देगा पाकिस्तान, ना मेरे कहने से भेजेगा ना आपके कहने से भेजेगा, उसके कर्म भेजेंगे। अगर उसने कर्म ऐसे किए होंगे तो जो एजेंसियां लगी हुई हैं, जो सरकार है, जो पहले से कानून बने हुए हैं, मैं तो डीजीपी साहब का एक वो भी सुन रही थी कि जो पहले से नियम रहे हैं उसकी तैयारी चल रही है, तो वो जाने, गवर्नमेंट जाने, सरकार जाने। लेकिन सरकार क्या एग्जाम्पल सेट करती है ये तो सरकार के ऊपर है। हमारे भारत की संस्कृति को वो बढ़ाना चाहती है या फिर उस संस्कृति में कीचड़ फैलाना चाहती है, ये तो सरकार के ऊपर है। लेकिन सच मायने में जो शादी का ढकोसला चल रहा है, ना तो वो पशुपतिनाथ मंदिर के फोटो हैं, और जब झूठ साफ ही नजर आ रहा है, मीडिया वाले ही देखें इस चीज को कि जब बच्चे नहीं थे तो उस फोटो में बच्चे कहाँ से आ गए, हवा हुए कि इन्होंने कहा आ जाओ और वो प्रकट हो गए। फोटो में तो 5-5 बच्चे, 4-4 बच्चे साथ हैं। क्या चमत्कार हुआ, काठमांडू, पाकिस्तान से सीधे काठमांडू बच्चे अवतरित हो गए थे क्या जिस समय फोटो खिंचवाई इन्होंने? कहाँ के हैं ये फोटो, कब के हैं ये फोटो? ऐसा तो नहीं कि ये फोटो कहीं यहीं आसपास के हैं, जब बच्चे भी साथ में थे, 2 महीने से वो रबूपुरा में थी, पहले से ही तो ये प्लानिंग नहीं थी कि हमें ये चीजें करनी पड़ेंगी, तो इसके लिए सबूत भी चाहिए। और AP सिंह जी भी कह रहे हैं कि अबला है, पीड़ित है, गरीब है, इसे मानवता के नाते, इसे हिंदू धर्म में आने के नाते इसको यहाँ नागरिकता मिलनी चाहिए। मेरी विनती है AP सिंह जी से भी आपके माध्यम से, आज मैं मिली कम से कम हजारों लोग, कोई दिल्ली में जगह है, मैं नाम भूल गई, देखो भैया मैं नाम थोड़ा भूल जाती हूँ, जो पाकिस्तान से हिंदू आए पड़े हैं, शरणार्थी, हाँ, वो सड़कों पे पड़े हैं और 10 साल से पड़े हैं,
उन्हें आज तक हमारे हिंदुस्तान में उन्हें जगह नहीं मिल पाई, उन्हें आज तक उनका हक नहीं मिला। वो हिंदू हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, और उनको आज तक नागरिकता नहीं मिली है। तो एपी सिंह जी नज़र घुमाइए, जिन्हें सच में नागरिकता की ज़रूरत है उन लोगों का सपोर्ट करिए। मानते हैं पॉपुलर होने का सबको शौक है, मुझे कोई शौक नहीं है, बिल्कुल शौक नहीं है, लेकिन जहां गलत होगा वहां खड़ी जरूर होंगी, चाहे मुझे मरना पड़ जाए, पर अपनी बात को कहे बिना नहीं रहूंगी। जो गलत है वो गलत है। उन लोगों का सपोर्ट करिए। मुझे भी अच्छा लगता, पूरे देश को अच्छा लगता कि आप उनके पास जाते और उनसे कहते कि मैं राष्ट्रपति जी के यहाँ पे आपकी दया याचिका देता हूँ कि आपको पहले नागरिकता मिलनी चाहिए, क्योंकि आप 10 साल से जवान बेटियों को लेके सड़क पे रह रहे हो। उनके आंसुओं को मैंने देखा है, आज टीवी 9 पे वो डिबेट में मेरे साथ थे, मैंने उनके दर्द को देखा है। आपको दर्द नहीं दिख रहा उनका, सिर्फ सीमा हैदर का दर्द दिख रहा है। दर्द कहाँ है? वो तो इमोशनल टच देना जानती है। अच्छा। कल मैंने एक चीज़ देखी, जब वो मीडिया ट्रायल के बाद मीडिया में बैठ के अपनी वाइट दे रही थी एटीएस की पूछताछ के बाद, तो सब मीडिया वाले कह रहे थे आपको डिकोड करने की तैयारी चल रही है, आपको कैसा लगेगा? तो बड़ा मुस्कुराहट, बड़ी प्यारी सी मुस्कुराहट लाके वो कह रही है आप सभी मीडिया बंधुओं से, आप जाने दोगे अपनी भाभी को? अच्छा। ये मीडिया टच देना जानती है, बहुत खूबसूरत बातें करती है, वो किसी को भी इमोशनली जोड़ सकती है। सचिन फंस गया है क्या? बिल्कुल फंस गया कैसे है। फंस गया? आपने कितने शब्द सुने हैं सचिन के सोशल मीडिया पे? सचिन को प्यार हुआ ना, सीमा को हुआ, तो उतना ही प्यार तो सचिन को भी हुआ होगा। तो सीमा ही क्यों, सचिन क्यों नहीं दहाड़ रहा? अपने प्यार के लिए एक ही लड़े, और वो भी हिंदुस्तान में आके। पाकिस्तान से आई वो लड़की हिंदुस्तान में लड़ रही है, जिसके लिए वो आई वो लड़का उसके लिए कहाँ खड़ा हो रहा है? वो बोल कितना रहा है? 4 शब्द। अगर वो बोलता है तो वो लड़की बोलने नहीं देती, उसके मुंह पे हाथ रखती है, उसके मूछें छेड़ती है, उसको थप्पड़ मारती है मीडिया के सामने। ये प्यार है? ये छिछोरपन है। थप्पड़ से याद आया, थप्पड़ से याद आया, उसने थप्पड़ मारा था सचिन को। सचिन ने कहा तहस नहस कर दूंगा, सब तहस नहस कर दूंगा। तहस नहस की बात आती है तो क्या तहस नहस करने का सोच रहा है सचिन? देखो इसमें कुछ होगा भेद। अच्छा। जब वो सब कुछ पूरी दुनिया देख रही है उस वीडियो को, उसने थप्पड़ मारा तो उसने सच में कहा कि मैं सब कुछ 1 मिनट में तहस नहस कर दूंगा। तो कुछ तो राज होगा भैया। मेरे पास अगर कुछ नहीं है तो मैं कैसे तहस नहस करूंगा, जबकि वो प्यार में आई है इसके। अगर इसके प्यार में आई तो तहस नहस करेगा क्या? तो कुछ है, दाल में कुछ काला है। एजेंसियां लगी हुई हैं, और जिस तरीके से इसने मीडिया पे रास्ते बताए हैं, जिस तरीके से इसने कहा है, हो सकता है 10-20 और सीमा हैदर आने की तैयारी कर रही हूँ और आ भी चुकी हूँ। 2 महीना ये यहाँ छुप के रही है। हो सकता है जिस माध्यम से ये आई हो और भी आ गई हूँ, और भी आएगा, किसी को पता? किसी को क्या पता? अगर इसका भी भंडा ना फूटता। ये कहते हैं कि जी ये अगर इसके मन में चोर होता तो ये वकील के पास नहीं जाती। सच बात है, धर्मात्मा थी, अच्छी थी, मैं भी कहती हूँ। तो क्या ग्रेटर नोएडा के वकील मर गए थे? ग्रेटर नोएडा में हमारे वकील नहीं थे? हम लोग भी जाते हैं, हम भी तो रबूपुरा में रह रहे हैं। मेरे जेवर तहसील में हज़ारों वकील हैं, सूरजपुर में हज़ारों वकील हैं। आपको क्या ज़रूरत पड़ी कि आप ग्रेटर नोएडा में रह के आपको दूसरे ज़िले बुलंदशहर में जाना पड़ा, और वहाँ के लॉयर को जाके चोरी छुपे शादी के लिए वहाँ जाना पड़ा? तो कहीं ना कहीं दाल में काला था। देखिए, आपके गांव की बहू है सीमा मीना हो चुकी है। सीमा मीना जो है आपके गांव की बहू है, और ऐसे में जाते जाते हमारा लास्ट सवाल यही है आपसे कि कुछ संदेश दे दीजिए सीमा जी के लिए। मैं सीमा जी को सिर्फ एक संदेश दूंगी। सीमा, आप प्यार में आई हुई बताती हैं, इस प्यार को उजागर करो। ये कैसा प्यार है? क्योंकि भारतीय नारियों पे ये प्यार कलंक की तरह दिख रहा है। जो भारतीय नारी हैं वो इसे प्यार नहीं मानती, कलंक मानती हैं। जो अपने पति की ना हुई वो दुनिया में किसी की नहीं हो सकती। पति बुरे भी होते हैं, शराबी भी होते हैं, और तो और मर्द अगर बाहर जाके कोई छिछोरपंती करे तो चल जाता है। ये वो पुरुष प्रधान देश रहा है। मैं आपको फिर बता रही हूँ। और कुछ लोग कहते हैं कि सास अपने जमाइयों के साथ चली गई। आप ही के मामले में एक एग्जाम्पल आया था। मैं ये कह रही हूँ, उससे बदकिस्मत कोई नहीं हो सकता, उससे नीच कोई नहीं हो सकता जो किसी पर पुरुष को देखने का भी पाप करती है। आपने वो पाप किया है,
मैं आपके साथ कभी खड़ी नहीं हो सकती। रहने को आप दुनिया के किसी कोने में रहें, ना मुझे सचिन के यहाँ रहने से कोई फर्क पड़ता है, ना मुझे किसी और के यहाँ फर्क पड़ेगा। हो सकता है 6 महीने बाद आपको जब चांद तारे दिखाई देंगे, अभी मीडिया ट्रायल दिखाई दे रहा है, पॉपुलैरिटी दिखाई दे रही है, और जब दुनिया की जिंदगी की हकीकत दिखाई देगी तो शायद सचिन ढूंढता रह जाए, और जैसे आज हैदर ढूंढ रहा है, एक दिन सचिन भी आपको ढूंढता फिरे। तो ऐसा है, जो कुछ आपके मन में है उस सच को कबूल करिए। प्यार तो ये नहीं है, प्यार नहीं है। भारत की एक नारी होने के नाते मैं ये नहीं मानती कि ये प्यार है। अगर ये प्यार है, इस गंदगी को प्यार कहते हैं, तो हीर रांझा लैला मजनू जिनके प्यारों की कस्में खाई जाती हैं, वो क्या थे वो बता दो जरा। बस यही कह सकती हूँ।